नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुर। आपको बता दें कि कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है और पिछले 24 घंटे के अंदर 9,987 नए मामले सामने आए और 266 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी अपडेट के मुताबिक देश में कुल मरीजों की संख्या करीब 2,66,598 हो गई है, जिसमें से 7,466 लोगों की मौत हो चुकी है और पिछले 24 घंटे में करीब 5,000 लोग ठीक भी हुए हैं। अब देश में कोरोना से जंग जीतने वालों का आंकड़ा 1,29,214 हो गया है और अभी देश में 1,29,917 एक्टिव केस हैं। आईसीएमआर के डेटा के मुताबिक पिछले 24 घंटे के अंदर 1,41,682 लोगों का टेस्ट किया जा चुका है और अब तक करीब 49,16,116 का टेस्ट किया गया है। कोरोना से सबसे अधिक महाराष्ट्र प्रभावित है और यहां कुल मरीजों का आंकड़ा 88,000 को पार कर चुका है और 3,169 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे के अंदर 2,553 नए मामले सामने आए हैं और 109 लोगों की मौत हुई है और यहां 40,975 लोग ठीक भी हुए हैं। तो वहीं पिछले महीने चक्रवाती तूफान अम्फान ने पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचाई थी और तूफान से पहले और उसके बाद राहत और बचाव कार्य के लिए ओडिशा में कार्यरत एनडीआरएफ जवानों को पश्चिम बंगाल भेजा गया था और इन्हीं में से लगभग 50 जवानों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। तो आपको बता दें कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से हमारे वरिष्ठ संवाददाता महावीर नेगी हमारे साथ जुड़ चुके। महावीर जी, जिस प्रकार से पूरे देश भर के अगर आंकड़ों की बात करें तो ये लगभग 2,60,000 के पार जा चुके हैं ये आंकड़े। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? उत्तराखंड की क्या कुछ स्थिति है इस समय? बिल्कुल, देखिए उमंग, जिस तरह से देश में जो कोरोना का आंकड़ा है लगातार बढ़ रहा है, तो उसी तरह भी उत्तराखंड में आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सोमवार की मैं बात करूं, सोमवार को जब स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो हेल्थ बुलेटिन है वो जारी किया गया, तो सोमवार को तकरीबन 56 मरीज जो थे वो नए कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले थे, जिसके बाद आंकड़ा बढ़कर 1411 हो गया है। हालांकि इसके साथ साथ जो मरीज हैं 714 मरीज जो हैं वो सही भी हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आंकड़ा लगातार जिस तरह से बढ़ रहा है वो लोगों को आतंकित कर रहा है और भयभीत कर रहा है। क्योंकि अगर मैं पर्टिकुलर उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में जिस तरह से शुरुआती दौर में हमने देखा था कि जब पूरे विश्व में कोरोना का कहर था, तो वहीं भारत में और साथ ही साथ उत्तराखंड में भी कोरोना को लेकर इतना ज्यादा भय नहीं था और ना ही इतने आंकड़े थे। लेकिन लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मई के महीने में लगातार आंकड़े बढ़े हैं, प्रवासियों का जो है वो आना शुरू हुआ है उत्तराखंड में, और जो प्रवासी उत्तराखंड में आए हैं तो उनकी वजह से कहीं ना कहीं आंकड़ों में इजाफा हुआ है और आज इस समय 1400 के आसपास जो आंकड़े हैं वो पहुंच चुके हैं, जो अपने आप में कहीं ना कहीं गंभीर मतलब है। और इसमें एक खास बात यह है कि लगातार बड़ी संख्या में टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन कुछ टेस्ट हैं जो एक बड़ी संख्या है टेस्टों की जिनकी की अभी तक रिपोर्ट आनी बाकी है। वो तकरीबन 7,000 के आसपास जो रिपोर्ट है उनके सैंपल हैं, उनकी रिपोर्ट अभी तक आनी बाकी है कि वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। तो वो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं खासा एक तरह से शंका पैदा हो रही थी, अगर ये पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो आंकड़ा कहाँ जा पहुंचेगा। इसी बीच अगर बात की जाए, जिस तरह से चारधाम यात्राओं को शुरू करने की बात हुई थी, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ मिलकर जो स्थानीय प्रशासन था, चाहे हम चमोली की बात करें या फिर उत्तरकाशी की बात करें या रुद्रप्रयाग की, तो वहां पर स्थानीय प्रशासन ने वहां के जो शीर्ष पुरोहित थे उनके साथ बैठक करके उनका जो प्रस्ताव था, तो अब एक निर्णय हुआ कि 30 जून तक यात्रा को टाल दिया गया है और 30 जून तक चारधाम यात्रा नहीं होगी। हालांकि अभी भी सरकार ये कह रही है कि वो सीमित संख्या में और सीमित संसाधनों के साथ वो यात्रा को शुरू करना चाहती है, लेकिन स्थानीय प्रशासन और स्थानीय लोगों के राय के बाद अब इस बात पर निर्णय एक आम राय बनी है, आम सहमति बनी है कि 30 जून तक चारधाम यात्रा नहीं होगी। उमंग,
बिल्कुल महावीर जी, ये तो सही बात भी है और अगर देखा जाए तो ये बहुत सही फैसला भी है, क्योंकि 30 जून तक हमारे पास में लगभग काफ़ी अच्छा एक टाइम यहाँ पर मिल जाता है कि किस प्रकार से जो वहाँ पर व्यवस्थाएं होंगी अगर चार धाम की यात्रा शुरू की जाती है, या फिर कल कई देश के कई हिस्सों में कई मंदिर, मॉल्स और धर्म स्थल कई कई हिस्सों में खोले भी गए हैं और हर जगह से लगभग एक ही तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, बद इंतजामी की। और क्या इन सरकारों को इस चीज का पता नहीं था, अंदेशा नहीं था? क्योंकि जाहिर सी बात है महावीर जी कि एक छोटी भीड़ को तो आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन वो लोग और कई लोग जो है पूरे देश भर के जो लोग हैं वो इतने दिनों से, इतने महीनों से वो घर के अंदर बैठे हुए थे, बाहर नहीं आ पा रहे थे। जाहिर सी बात है जब उन्हें मौका लगेगा तो वो बाहर आएंगे ही आएंगे, और आप हर एक व्यक्ति को चिन्हित नहीं कर सकते, हर एक व्यक्ति को आप रोक नहीं सकते। तो बहुत एक ये अच्छा फैसला हुआ है उत्तराखंड सरकार का, और चार धाम यात्रा पर पूरा फैसला करने के लिए 30 जून तक का जो ये समय मांगा गया है। सही बात है, व्यवस्थाएं करने में समय लगता है और इस समय सबसे ज्यादा जो जरूरी बात है, कोरोना संक्रमण के इस बढ़ते आंकड़े को रोकना बेहद जरूरी है। क्या कहना चाहेंगे महावीर जी? बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि ये जो कोरोना संक्रमण के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, इस पर लगाम कैसे लगाई जाए, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और हमने देखा था उमंग की जिस तरह से पूरे देश से तस्वीर आ रही थी, तो उत्तराखंड क्योंकि एक धार्मिक राज्य है और यहाँ पर धार्मिक पर्यटन की एक बड़ी तादाद में यहाँ होता है। तो हमने देखा था कि हरिद्वार में भी जिस तरह से गंगा आरती होती है, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध वो गंगा आरती है, बड़ी संख्या में लोग उमड़ते हैं, लेकिन जिस तरह से वहां पर आरती कल पहली बार हुई लॉकडाउन के चलते हुए कि लोग उसमें शामिल हुए हों, क्योंकि इस दौरान लॉकडाउन के चलते लोगों के शामिल होने पर पाबंदी लगा दी गई थी। आरतियां तो रोज हो ही रही थी, लेकिन लोग कल जो शामिल हुए तो हमने देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग वहां पहुंचे थे और बहुत कम संख्या में पहुंचे थे। तो इससे इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग पहुंच तो रहे हैं धार्मिक स्थलों पर, लेकिन कहीं ना कहीं एक भय, एक डर का माहौल जरूर है और आतंकित भी दिखाई दे रहे हैं, चाहे फिर धार्मिक स्थलों के जो संचालक हैं वो हों या फिर वहां आने वाले पर्यटक हों। तो हालांकि हमने ये तस्वीरें भी देखी है कि कई मंदिरों ने अपने स्तर से निर्णय लिया कि उन्होंने अपने मंदिर नहीं खोले हैं। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि अगर इस आंकड़े पर कहीं लगाम लगानी है और इस आंकड़े को यहीं पे रोकना है, तो कहीं ना कहीं लोगों की जिम्मेदारी इसमें ज्यादा हो जाती है। सरकार के भरोसे ना रहकर बल्कि खुद की जिम्मेदारी खुद से उठाया जाए, तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े, इस पर रोक लग सकती है। और इसमें जब तक हम लोग खुद जागरूक नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार इस कोरोना महाकाल में कि एक ही इसकी का बचाव है, एक ही इसका इलाज है कि अगर हम सुरक्षित और अपने जो गाइडलाइन है, जो सरकारों की गाइडलाइन है, उसका अगर हम पालन करें, संयम से पालन करें, तो कहीं ना कहीं इस बीमारी से बचा भी जा सकता है। और ये जो लगातार बढ़ते हुए आंकड़े हैं, इस पर कहीं ना कहीं लगाम भी लग सकती है। बिल्कुल महावीर जी, आपने सही कहा, क्योंकि हर चीज सरकार पे डालना भी उचित नहीं है। हमारी खुद की भी एक मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम खुद भी अपना ध्यान रखें, और अगर हम अपना ध्यान रखेंगे तो हम अपने पड़ोसी का ध्यान रख सकते हैं, हमारे समाज का ध्यान रख सकते हैं, हमारे शहर का, हमारे राज्य का, और धीरे धीरे करके हमारे देश का हम ध्यान रख सकते हैं। खैर, उत्तर प्रदेश लखनऊ से मनीष श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, जिस प्रकार से कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कल देश के कई हिस्सों में मंदिर, कई धर्म स्थल और मॉल्स खोले गए हैं, आपसे जानना चाहेंगे कल की क्या कुछ ग्राउंड रिपोर्टिंग रही मनीष उत्तर प्रदेश में? देखिए उमंग, उत्तर प्रदेश में धर्मस्थल और तमाम अन्य सार्वजनिक मॉल वगैरह खोले गए, लेकिन यहाँ पर पब्लिक जाने से फिलहाल परहेज कर रही है। साथ ही तमाम ऐसे धर्मस्थल भी हैं जो 15 तारीख के बाद से खुलेंगे। तो ऐसे में अब लोग ये तो समझ गए हैं कि जहाँ पर भीड़ है उनको सोशल डिस्टेंसिंग बनानी है। ऐसे में भीड़ से लोग परहेज कर रहे हैं और जो मॉल्स खुले भी वो तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद जो है बंद भी हो गए, क्योंकि वहां पर पब्लिक आने से ही परहेज कर रही थी। और चूंकि कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, विशेषज्ञों ने भी अंदेशा जताया है कि जून और जुलाई के महीने में कोरोना अपने पीक पर पहुंचेगा। इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने भी और आईसीएमआर के सहयोग से पूल टेस्टिंग कराई थी। हालांकि लखनऊ में ऐसा कोई कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं पाया गया और लगभग 25 से ज्यादा गांवों में हुआ। उत्तर प्रदेश में मामले तकरीबन 11,000 पार कर चुके हैं और जिस प्रकार से अब देश में एक एक दिन में 10-10 हजार मामले सामने आ रहे हैं, तो कोरोना संक्रमण को देखते हुए जो सार्वजनिक स्थल है अब वहां लोग जाने से परहेज करेंगे। उमंग,
बिल्कुल मनीष, आपने सही कहा, लेकिन यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जैसे देश के, जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि देश के कई हिस्सों में मंदिर खोले गए हैं, धर्मस्थल खोले गए हैं, मॉल्स खोले गए हैं। हालांकि सरकारी गाइडलाइंस का सब बोलते तो हैं कि हम पालन कर रहे हैं और पालन करवाने वाले भी बोल रहे हैं कि हम पालन करवा रहे हैं, लेकिन कई हिस्सों से ऐसी तस्वीरें आई हैं और इसी बात का डर था कि कहीं ऐसी तस्वीरें ना आए और इसका समुचित इंतजाम किया जाए, क्योंकि कई हिस्सों से, देश के कई हिस्सों से, कई राज्यों से ऐसी तस्वीरें आई हैं। एक कहा गया है कि 10 साल की उम्र से कम के बच्चे नहीं जाएंगे और जो बुजुर्ग हैं 60 या 65 साल से ऊपर के वो नहीं जाएंगे, लेकिन कई जगह ऐसा देखा गया, ऐसे नज़ारे देखने को मिले हैं कि इन दोनों ही गाइडलाइन की सरेआम इसकी धज्जियां उड़ाई गई हैं। कई बच्चे गए थे अपने परिवार के साथ में, छोटे छोटे बच्चे गए हैं, कई अखबारों में इसकी तस्वीरें भी आई हैं, छोटे बच्चे हैं माँ बाप के साथ में टेबल पर बैठकर खाना खा रहे हैं, कई बुजुर्ग हैं जो मॉल में गए हैं। तो इस टाइप की जो तस्वीरें हैं, आखिर इन पर भी तो ध्यान देना पड़ेगा। उमंग, आप बिल्कुल कह रहे हैं और आपकी बात वाजिब है। ये जो तस्वीरें हैं ये साफ तौर पे दिखा रही हैं कि जो सरकारी राहत दी गई है, आप अगर सड़कों को देखें तो ग्राउंड रिपोर्ट ये है, सड़कों पर जो नॉर्मल डेज में भीड़ रहती थी उससे कहीं ज्यादा भीड़ फिलहाल जो है मौजूद है। और जो सरकार की एडवाइजरी थी कि 60-65 साल से ऊपर के बुजुर्ग और 10 साल के नीचे के बच्चे जो है घरों में रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन छोटे छोटे बच्चे भी बाहर निकल रहे हैं, बुजुर्ग भी बाहर निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो सरकार की एडवाइजरी है वो हवा में उड़ चुकी है और सड़कों पर लेकर के सार्वजनिक जगहों पर भीड़ भी है। और अब आप समझ लीजिए कि जब बाजार या तमाम अन्य सार्वजनिक स्थान खुले थे तब तो सोशल डिस्टेंसिंग और आपका उसको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ था, साथ में सैनिटाइजर वगैरह रखा गया था। लेकिन कल जो हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट देखा, आज सुबह भी कई मॉल्स और कई दुकानों में गए तो जो एक एडवाइजरी सरकार ने जारी की थी कि एक एक करके लोग अंदर जाएंगे, 5 से ज्यादा दुकान में नहीं रहेंगे, ऐसी कोई भी नियम कानून किसी भी दुकान में पालन होता नहीं दिखा। दुकानदारों का ये साफ तौर पर कहना है कि क्योंकि हमारा लॉस हुआ है बीते 2 से 3 महीनों के अंदर, तो ऐसे में अगर हम इस प्रकार की एडवाइजरी का पालन करें तो कहीं ना कहीं हम फिर से लॉस में आएंगे। और जो छोटे छोटे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं वहां पर भारी भीड़ उमड़ रही है। उमंग, तो ऐसे में सरकार को ये देखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना के मरीज लगातार सामने निकल रहे हैं और ये मेडिकल ग्राउंड से ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर का केस बनता जा रहा है। और डॉक्टर्स भी इसको लेकर के काफी नाराज हैं कि जो एक रियायतें दी जा रही हैं अनलॉक 1 के नाम पर, वो टोटल लॉकडाउन का कहीं कोई पालन नहीं हो रहा। लॉकडाउन 5 को आप, अनलॉक 1 को आप ये समझिए जो स्थिति लॉकडाउन 1 के पहले थी वही स्थिति सेम इस समय, चाहे लखनऊ की बात करें और चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, तो ग्राउंड रियलिटी यही कहती है कि कोरोना को लेकर के अब पब्लिक, भले एक मन में डर है, लेकिन सड़कों पर जिस प्रकार से भीड़ बढ़ रही है, जिस प्रकार की, बिल्कुल मनीष, क्योंकि ये चीज प्रशासन को समझनी होगी। हालांकि प्रशासन के किसी भी अधिकारी से हम बात करें, पुलिस के किसी अधिकारी से बात करें, तो उनका सीधे तौर पर एक ही जवाब मिलता है कि अब हर किसी को तो हम पकड़ नहीं सकते, हर किसी पे तो हम रोक लगा नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है, जब ये चीज आपको पहले से पता थी कि हम हर किसी का हाथ नहीं पकड़ सकते, तो इस तरह की छूट देने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। खैर, हमारे साथ में राजस्थान की राजधानी जयपुर से हमारे संवाददाता नीरज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, जो सवाल मैंने अभी मनीष से किया था वही सवाल आपसे भी है कि छूट तो दे दी गई है इस नाम पर कि भाई लोग इतने दिनों से घर में बंद थे, उद्योग धंधे नहीं चल रहे थे, उद्योग धंधों में मिली छूट का इस वाली छूट से कोई लेना देना नहीं है। मंदिर खुलना, धर्मस्थल खुलना, हालांकि राजस्थान में भी 30 जून तक का समय मांगा गया है, लेकिन जो मॉल्स की अगर हम बात करें या कई ऐसे स्थान जहां पर कई लोग जमा होते हैं उनकी बात करें, वो खोले गए हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर इसका ध्यान रखा गया है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी हैं नीरज जी जहां पर इन चीजों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया और लोग, ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोरोना का डर है ही नहीं और प्रशासन सिर्फ ये बोल के छुट्टी पा लेता है कि हम हर एक जने का हाथ नहीं पकड़ सकते, जनता की भी कुछ जिम्मेदारी है। अगर जनता पे ही सब कुछ डालना था फिर आप लोग किस लिए बैठे हैं? नीरज जी, देखिए, जो कोरोना का लॉकडाउन के जो हालात चल रहे हैं, अब सरकार धीरे धीरे इनको खोलने की ओर बढ़ रही है, कदम बढ़ा है। लोगों के अंदर जो भय चल गया है, डर हो गया है, इस डर को खत्म करने की ओर अब सरकार कदम उठा रही है। और खासतौर पर रिकवरी परसेंटेज की बात करें, 74% तक रिकवरी राजस्थान के अंदर पहुंच चुकी है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कोरोना भी कमजोर पड़ा है। हालांकि कोरोना संक्रमित लोग हो रहे हैं, लेकिन रोशन दिन के अंदर ठीक होकर करीब लोग जा रहे हैं।
लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आए हैं जिन्होंने सरकार को जो फंसा के रखा है, यानी कि जो कोरोना संक्रमित लोग जिनकी मौतें हो रही हैं, ऐसे लोगों के अंदर खास तौर पर खांसी जुकाम के साथ ही श्वसन तंत्र का काम नहीं करना, हार्ट अटैक आना या हार्ट का फेलियर हो जाना, इसके साथ ही जो नीरज जी, बात वो नहीं है कि कोरोना संक्रमित मरीज कोरोना से मरा है या फिर उसे पहले से कोई और बीमारी थी, उसकी बात है ही नहीं। बात यह है कि अगर आपको लोगों पर ही सब कुछ डालना है कि लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, जनता को भी अब समझना होगा। और प्रशासन, हमने पहले भी इस बारे में बात की है, जयपुर की सड़कों पर यह नज़ारा बहुत आम है, चौराहों पर मैंने पहले भी इस चीज के बारे में बात की थी, चौराहों पर जिस प्रकार पहले से मजदूरों की भीड़ लगती थी, अब वैसी ही भीड़ जयपुर के लगभग हर चौराहे पे लगी है। आप जयपुर से जुड़े हुए किसी हाईवे पर चले जाइए और 10 में से आपको 6 बसें मिल जाएंगी जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग और किसी भी प्रकार की सावधानी की चिंता बिल्कुल नहीं की जा रही। एक एक बाइक पे 3-3, 4-4 जने जा रहे हैं। ऐसे में जब प्रशासन नहीं संभाल सकता तो छूट देने की जरूरत क्या थी? नीरज जी। उमंग, देखिए, आपकी बातें हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, ऐसा नहीं है। बात यह है कि हर व्यक्ति जो है उसको अपना कर्तव्य समझना पड़ेगा। सरकार ने तो अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी है, उन गाइडलाइंस में किसी प्रकार की कोई खामी नहीं है और पुलिस प्रशासन का काम होता है उसका इम्प्लीमेंटेशन करवाना। इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए पुलिस लगातार जागरूक भी कर रही है, जनता को चालान भी दिए जा रहे हैं, कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन पुलिस की संख्या जो है उसको सैकड़ों में हो सकती है, हजारों में हो सकती है। जो जनता है उसकी संख्या करोड़ों के अंदर है और हर पीछे एक पुलिसकर्मी नहीं लगा सकता। दूसरा, हर ऐसे व्यक्ति को जो बाहर निकलता है उसको सरकार सीढ़ी पे भी नहीं चढ़ा सकती है। अब बात है आम जनता के अंदर ये सेंस होना चाहिए कि कब उसने कितना मेंटेन करके किस व्यक्ति के साथ रहना है। यदि हम कहीं सार्वजनिक स्थल पे जाते हैं और हम कुछ क्षणों के लिए किसी व्यक्ति के निकट आ जाते हैं या 6 फीट की दूरी अगर हम उल्लांघ लेते हैं तो क्या हमें सजा हो जानी चाहिए? इसका निर्धारण कौन करेगा? क्या हर जगह कैमरे लगे हैं? तो ये कई चीजें ऐसी हैं जहां आम व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और आम व्यक्ति जो है समाज की सुरक्षा का ध्यान रखे, अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखे। ये महत्वपूर्ण सरकार को ये लगाता है कि जो मास्क है मास्क लगाना होगा, कोरोना के साथ जीना होगा, हमको सीखना होगा। अब काम धंधे जो है उनको भी पटरी पे लाना है। देश की अर्थव्यवस्था को नहीं बिगाड़ा जा सकता। काम जनता भी कह रही है, कामकाजी लोग तो वो कह रहे हैं कोरोना से बाद में भूखे लोग तो मर जाएंगे अगर काम धंधा नहीं किया तो, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, अपनी नहीं है, आज मैदान के ऊपर हो रही है। ऐसे सही बात है कि आम लोग समझे कि तो हमको अपने आप का बचाव करना है, गैर जरूरी कार्यों के लिए अनावश्यक भीड़ में न जाओ, केवल आमोद प्रमोद या मौज मस्ती के लिए व्हाट्सएप को बनाने के लिए। लेकिन अगर कोई राशन का सामान लेने के लिए बाहर निकलता है, किसी व्यक्ति के बच्चे की तबियत खराब है और मेडिकल स्टोर पर दवा लेने जा रहा है, तो क्या उसको रोका जा सकता है? हाँ, एक तो बात ठीक है, जो खास की दुकानों को देखने को मिला, वहाँ बीच में दुकानें खुली तो वहां पर भीड़ लग गई, तो एक बार उसको बंद करवा दिया गया, तो दोबारा खुला, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना चालू है। तो बात यह है कि सरकार से इम्प्लीमेंटेशन करवाया जाता है। 21 से लेकर 25 तारीख तक विशेष अभियान सरकार चलाने जा रही है, जिसमें कोरोना को लेकर के केवल जन जागरूकता अभियान ही चलाया जाएगा और जागरूक किया जाएगा। लगातार कोरोना के मामले में सामने आ रहे हैं, लेकिन रिकवरी परसेंटेज भी काफी अच्छा है। अब क्या प्रत्येक व्यक्ति को सजा दी जा सकती है जो व्यक्ति उल्लंघन गाइडलाइन? ये भी एक देखने वाली बात है, क्योंकि वो व्यक्ति एक अपराधी तो नहीं है। हाँ, जो है उससे कहीं गलती हो सकती है कि व्यक्ति कहीं बाहर निकला और वो किसी व्यक्ति के निकट चला गया। 6 फीट की दूरी मेंटेन करना, ये कहना, निर्देश देना मौखिक रूप से तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत बार ये संभव नहीं हो पाता। हम रास्ते में अगर गाड़ी पर वाहन पर आ रहे हैं, ट्रैफिक लाइट पर रुके हैं, ट्रैफिक लाइट पर होने के दौरान बहुत सारे वाहन हो जाते हैं, तो ट्रैफिक लाइट पर भी 6 फीट की दूरी बनाई जा सकती है। किस प्रकार की व्यवस्था अपने प्रशासन की ओर से पूरे देश में की जा रही है, तो ये बहुत सारी चीजें सोचने की है और इस पर बिल्कुल नीरज जी। खैर, इसी बात को लेकर मेरा सवाल भी यही था कि जब ये प्रशासन को भी पता है, तमाम सरकारों को भी पता है कि इस तरह की व्यवस्था नहीं की जा सकती, भले ही वो ट्रैफिक लाइट्स हो या फिर मॉल्स हो, या फिर अब जब 30 जून के बाद में फैसला आ ही जाएगा राजस्थान में भी कि क्या सभी धार्मिक स्थल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, उसके बाद इन धार्मिक स्थलों में भी देख लेंगे क्या कुछ व्यवस्थाएं की जाएंगी। खैर, लेकिन सवाल यही है सबसे बड़ा कि जब सरकारों को पता है, प्रशासन को पता है, उद्योग धंधों की हम बात नहीं कर रहे, जरूरी है देश की, राज्यों की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए उद्योग धंधे चलने जरूरी हैं, वो चलने चाहिए। वहां पर आप देखिए, वहां पर आप क्या कुछ व्यवस्था कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते।
लेकिन जिस प्रकार से मॉल और इन सारी जगहों पे अगर आप समुचित व्यवस्था नहीं बिठा सकते तो आपको इनमें जाने की छूट नहीं देनी चाहिए थी। फिलहाल इस चर्चा में आप तीनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आगे देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन किस प्रकार से इन तमाम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, मॉल्स में, होटल में, रेस्टोरेंट में और आगे जब 30 जून के बाद देखा जाएगा देश के कई हिस्सों में जब धार्मिक स्थल खुलेंगे वहां पर किस प्रकार से कोरोना के इस संक्रमण को रोक पाती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।